विधायक सुरेश कुमार ने वीरवार को यहां मिनी सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करके मानसून सीजन के दौरान भोरंज में हुए नुकसान की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भोरंज उपमंडल में भारी बारिश से हालांकि कोई बड़ी आपदा तो नहीं आई है, लेकिन कई लोगों के मकानों, गौशालाओं और डंगों तथा सार्वजनिक संपत्ति को काफी क्षति पहुंची है। परिवारों को तुरंत सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा सभी आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, पानी और सड़क इत्यादि को बहाल करने में भी कोई विलंब नहीं होना चाहिए। विधायक ने कहा कि मानसून सीजन आरंभ होने से पहले भी उन्होंने उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की थी, ताकि किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मानसून सीजन के दौरान अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि आने वाले समय के लिए भी सभी अधिकारी कर्मचारी तैयार रहें और कहीं पर भी कोई आपात परिस्थिति उत्पन्न होती है तो त्वरित कदम उठाएं। पटवारी, पंचायत सचिव और अन्य फील्ड कर्मचारी हर नुकसान की रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि प्रभावित परिवारों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। बैठक में एसडीएम शशिपाल शर्मा ने मानसून सीजन के दौरान अभी तक हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बिजली बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर डीएसपी लालमन शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, बीएमओ डॉक्टर ललित कालिया, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता, अन्य विभागों के अधिकारी में बैठक की गई है। क्या उस बैठक का पर्पस और क्या निर्णय वहाँ पे लिए गए? देखिए, प्रदेश के अंदर भारी आपदा आई है और उसका प्रभाव हमीरपुर ज़िला में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है हर जगह पे। तो हमने ये बैठक रखी थी कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए और इसकी तैयारियां जो है उसका जायज़ा लेने के लिए हमने यहाँ से बैठक रखी थी, जिसमें सभी विभाग के एसडीएम साहब, वीडियो साहब और सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी थे सभी मौजूद थे और सबने अपने अपने विभाग की तैयारियों की जो थी वो समीक्षा यहाँ पे की और अपनी बात रखी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, ना जान का ना माल का। तो इसकी तैयारियां हमें समय रहते करनी चाहिए और जो लोगों के मकान गिरे हैं, कोई मकानों में दरारें आई हैं, रास्ते गिरे हैं या सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जो छोटा छोटा नुकसान जिसका भी हुआ है उसके बारे में भी हमने फैसला लिया कि जो फील्ड के ऑफिसर हैं, पटवारी हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, वो जाएंगे और उनकी जो नुकसान है उसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है वो अधिकारियों के पास रखेंगे, सरकार के पास रखेंगे, ताकि उनको उचित मुआवजा दिया जा सके। क्योंकि सरकार वचनबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है सरकार उसके पुनर्निवास के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। चाहे मकान किसी का गिरा है तो उसको मकान बनाने के लिए पैसे देगी, किसी के सामान का नुकसान हुआ तो उसके सामान की भरपाई के लिए पैसा देगी, किसी की ज़मीन गई है तो उसको ज़मीन देगी, जिसकी फसल का नुकसान हुआ उसको फसल के लिए पैसा देगी, जिसका पशु धन का नुकसान हुआ उसको पशु धन के लिए पैसा देगी। ये प्रदेश की जो सरकार है वो बड़ी संवेदनशील है इस मुद्दे के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा राहत पैकेज जो है इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए